नमस्कार सभी को। विन का स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ लिए थे, दो संगठन पढ़ लिए थे। इसके जो अंग थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, उससे दो पढ़ लिए थे। पहला था संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो आज अपन चर्चा करते हैं तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसके बाद चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में यूएसए के घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई थी। इसका मुख्यालय है शांति महल हेग में। यह अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग में से एक ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय यूएसए में नहीं होकर हेग के अंदर है, शांति महल हेग के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में से एक है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर ही है। इसके बाद अपन इसमें चर्चा करते हैं अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष इसमें हैं अब्दुल कवी यूसुफ जी, और जिनका कार्यकाल अभी फरवरी 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया था और 5 फरवरी 2021 को इनके कार्यकाल की समाप्ति होगी। इनके जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इनके उपाध्यक्ष वर्तमान में हनकिन जी, और इनका भी सेम कार्यकाल रहेगा। अध्यक्ष का कार्यकाल है वही इनका रहेगा, फरवरी 2021 तक। इसके बाद आता है आईसीजे में भारतीय न्यायाधीश, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किन भारतीय न्यायाधीशों ने काम किया है। तो पहले नंबर पे हैं दलवीर भंडारी जी, दूसरे पे हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक जी, तीसरे पे हैं नागेंद्र सिंह जी, चौथे पे हैं सर बेनेगल राव जी। तो ये 4 भारतीय मूल के जो न्यायाधीश हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम कर चुके हैं। इसके बाद आता है अपना पृष्ठभूमि, जो 1899 में शांति सम्मेलन हुआ था, इसमें इसका स्थायी विभाजन किया गया। फिर 1907 में इसकी स्थापना कर दी गई और 1922 में लीग ऑफ नेशंस के अभिसमय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विधिवत उद्घाटन हो गया था, जिसका कार्यकाल राष्ट्रसंघ के जीवन काल तक रहा। वर्तमान न्यायालय में जो है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समिति के अंतर्गत वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना है। मतलब वर्तमान न्यायालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समिति के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है इसमें इसकी संरचना क्या क्या है, न्यायाधीशों की कुल संख्या, गणपूर्ति संख्या, ये सब चर्चा करेंगे। मतलब इसमें ये बॉडी किस तरीके से काम करती है ये अपन चर्चा करते हैं। तो न्यायाधीशों की कुल संख्या इसमें 15 रहती है, जिसमें से 3 अफ्रीकी देशों से होते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों से 2 होते हैं, इसमें एशिया से 3 होते हैं, और पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5, और पूर्वी यूरोप से 2। यहाँ पे अन्य राज्यों से मतलब देश ही है। यहाँ मतलब राज्यों का मतलब, क्योंकि इंटरनेशनल ये एक संस्था है, तो राज्यों का मतलब किसी पर्टिकुलर देश से होता है। इसके बाद आता है इसमें गणपूर्ति संख्या, और दूसरी चीज़ इसमें कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते, मतलब एक ही देश के नहीं हो सकते, इसमें ये भी रहेगा। गणपूर्ति संख्या इसमें 9 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती है और कार्यकाल इसमें 9 वर्ष रहता है। न्यायालय के 15 न्यायाधीश इसमें टोटल रहते हैं, मतलब 15 इसमें काम करते हैं। इसके बाद आता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कौन सा है इसमें। तो समस्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब कोई भी विवाद है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई भी अपना सजेशन दे सकते हैं। इसके बाद आता है इसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र आते हैं, इसमें विभिन्न संधि आती हैं, अभिषय में परिगणित समस्त मामले इसमें देखे जाते हैं। और इसके बाद आता है इसमें इसके जो क्षेत्राधिकार है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय आभार का उल्लंघन, मतलब और उसकी क्षतिपूर्ति के प्रकार एवं सीमा से भी है। मतलब एक तरह से इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट होते हैं उनका निपटारा करना इसके अंतर्गत आता है। और इसके बाद आता है इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो इसमें चौथा
जो अपना संघ है वो ये है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय यूएसए में ही है। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क शहर में है। सदस्य देश इसके 192 हैं। भाषा इसके अंतर्गत बोली जाती है अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, अरबी, रूसी, स्पेनी। इसके अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद जी हैं। संस्थापक इसका संयुक्त राष्ट्र ही है और मूल संगठन भी यही है इसका। और इसके बाद आता है इसमें सम्मेलन। ये प्रत्येक वर्ष में सितंबर से दिसंबर के मध्य होता है। जो इसके सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधित्वों के साथ, जो भी देश का प्रतिनिधित्व करता है ना, उनके साथ इनका सम्मेलन होता है। सितंबर से दिसंबर के मध्य कभी भी हो सकता है। इसके बाद आता है इसके अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद जी ही हैं जो उसके थे। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा का उद्देश्य क्या क्या है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसका उद्देश्य क्या है, मतलब किस पर्पज में ये काम करेगा। तो इसमें पहला है निशस्त्रीकरण, दूसरा इसमें शस्त्र नियंत्रण को बढ़ावा देना, मतलब ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में इनका प्रमुख मुद्दा है। मतलब जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं उनको सुलझाना, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व शांति के लिए ये न्यायालय काम करता है। इसके बाद आता है इसमें इसकी भूमिका क्या क्या है, मतलब किस बेस पे ये काम करता है। तो जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र में विचार विमर्श और नीति निर्माण जैसे मुद्दों पर प्रतिनिधि संस्था के रूप में काम करती है। एक तो ये हो गया। इसमें आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र की सर्वांगीण संस्था है। मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है संयुक्त राष्ट्र की सर्वांगीण संस्था है। मतलब एक तरह से सर्वांगीण, मतलब और भी जो इसके अंग हैं उनका सर्वांगीण विकास मान सकते हैं इसमें, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। मतलब जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनका सम प्रतिनिधित्व है। यह संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों पर विचार करती है। मतलब ये जो असेंबली है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो भी घोषणा पत्र होते हैं, जो भी शुरू में किसी भी चीज़ को लेकर घोषणा पत्र जो जारी करते हैं उन पर सभी पे विचार विमर्श करती है। और इसके जो असेंबली है उसके द्वारा 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन भी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्य परिधि में आने वाले प्रश्नों पर भी ये संस्था विचार करती है। इसके बाद आता है इसमें महासभा के विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद या सभा के बहुमत के अनुरोध द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं। इसका ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ये था, आज अपन ने 2 इसमें से पढ़े। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद विनका स्टडी की तरफ से आप सभी का। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट है, इन पे आप और विजिट कर सकते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल पे और डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।